अच्छा आंसर क्या होता है, तो जो मैंने अपने मेंस के बाद मुझे लगा कि एक अच्छा आंसर हो सकता है, तो वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। पहली चीज़, हमेशा एक अच्छा आंसर लिखने के लिए क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़िए, रीड कीजिए क्वेश्चन को एटलीस्ट ट्वाइस, उस क्वेश्चन को अंडरलाइन ज़रूर कीजिए, उसके सब पार्ट्स को पहचानिए कि वो पूछ क्या रहा है, उसकी हिडन डिमांड्स को पहचानिए और उसमें जो कीवर्ड्स मेंशन होते हैं, ठीक है, उसको आप समझ लीजिए। उसके बाद क्या आता है, आपका अगला जो स्टेप होना चाहिए, ये सेकंड स्टेप हो गया, ये फर्स्ट स्टेप हो गया। थर्ड इज द स्ट्रक्चरिंग। स्ट्रक्चरिंग में आपको पता होना चाहिए कि आपको आंसर में कितना स्पेस किसको देना है, आपको कितना आंसर लिखना है। मैं ये इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि स्ट्रक्चरिंग में बहुत ज़्यादा इशू होता है। कई बार हम इंट्रोडक्शन बहुत ज़्यादा लिख देते हैं, कई बार कंफ्यूजन के लिए जगह नहीं बचती, मेन बॉडी में हमें नहीं समझ में आता हमें क्या क्या डालना है। तो स्ट्रक्चरिंग बहुत ज़रूरी है। ये आपको क्वेश्चन पढ़ते, जब आप दूसरी बार क्वेश्चन रीड करेंगे तो आपको समझ में आ जाना चाहिए। और ये प्रैक्टिस आपकी कहाँ से होगी, जब आप बहुत लिखेंगे। बहुत लिखने से मतलब ये नहीं कि आपको नंबर ऑफ क्वेश्चन या नंबर ऑफ आंसर्स पे मैटर करता है। बहुत लिखने से मतलब यहाँ पर है कि आपने कितना एनालाइज किया है। या तो आप बहुत ज़्यादा टॉपर्स कॉपी देखिए, तो अल्टीमेट गेम तो एनालाइज करने का ही है। उसके बाद मल्टी डायमेंशनल रखिएगा अपने आंसर्स को, उसमें वैल्यू एडिशन कीजिएगा और एक टाइम फ्रेम जो क्वेश्चन का होता है उसमें लिखिएगा। क्योंकि अगर आप 14-15 क्वेश्चन या 16 क्वेश्चन कर पा रहे हैं और लास्ट के 4 क्वेश्चन आप छोड़ देंगे तो उसका इम्पैक्ट आपके मार्क्स पे पड़ेगा। तो कोशिश कीजिए मैं एवरेज लिखूं, मैं अबव एवरेज लिखूं, बट सारा पूरा पेपर पूरा करूं। तो ये होता है। और मेरे हिसाब से ये जो मेंस है या जो आंसर राइटिंग है, ये नॉलेज का गेम तो है ही ऑब्वियसली। जब तक आपके पास कंटेंट नहीं होगा तो आप लिखेंगे क्या। पर लिखने, नॉलेज से भी ज़्यादा मुझे लगता है ये आंसर राइटिंग का खेल है। 50% अगर आपका नॉलेज आपके पास है तो 50% आपको लिखना आना चाहिए। कई बार ऐसा होता है हमें बहुत कुछ पता होता है पर हमें लिखना नहीं आता है, ठीक है। तो आंसर राइटिंग एक स्किल है, तो आपको सीखनी पड़ेगी। और वो आप टॉपर्स कॉपी देखिए या किसी की भी स्ट्रैटेजी आप फॉलो कर सकते हैं। तो ये मेरे हिसाब से मैंने जो अपनी गलतियाँ आइडेंटिफाई की या जो भी मैं पढ़ के आइडेंटिफाई करती थी वो ये गलतियाँ थी और मैंने सोल्यूशन उसका यही निकाला।